नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली रीट मेंस यानी कि ग्रेड थर्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि देखो चारों तरफ वीडियो बन रहे हैं या तो चतुश्रेणी कर्मचारी के, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के या फिर अन्य कोई भर्तियों के, लेकिन रीट मेंस के या फिर अपन कहें कि ग्रेड थर्ड वैकेंसी के कम देखने को मिल रहे हैं। कारण यह है क्योंकि ग्रेड थर्ड वैकेंसी अभी आई नहीं है और जैसे जो कोई कैलेंडर आए तो उनमें भी इसका कहीं जिक्र नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है वो भी समझते हैं, अभी से आपको क्या पढ़ना है वो भी समझते हैं, और प्योर सीट चाहिए तो अभी से क्या क्या आप लोगों की मेन जो है रणनीति के अंदर पॉइंट होने चाहिए उसको शॉर्ट में इन शॉर्ट समझ लें, ताकि आप लोगों की तैयारी को भी थोड़ा सा बूस्ट मिले और आप लोग सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। आई थिंक ये स्टार्ट में आप लोगों को आवाज जो है थोड़ी सी कम आ रही होगी, क्योंकि अब मेरा ध्यान गया है कि माइक जो है वो नीचे पड़ा था, लेकिन अब ये क्लियर आएगा। और वैसे वॉइस में ज्यादा कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि इसके बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो ठीक है। चलिए, तो अब जो मेन चीज अपन बात कर रहे हैं वो क्लियर ही आप लोगों को सुनाई देगी, तो चिंता न करें। अच्छा वो माइक पे नजर चली भी गई, नहीं तो वापस मेरी मेहनत डबल पड़ती। देखिए, सबसे पहली बात की अभी वैकेंसी का जिक्र जो है, जैसे जो कैलेंडर आए उनके अंदर क्यों नहीं है, तो उसको एक बात आप लोग ये समझ लें कि वो इसलिए नहीं है क्योंकि पहले रीट प्री होगी और उसके बाद में ग्रेड थर्ड होगी। ठीक है, ये चीज जो है विभाग ने, मंत्रियों ने कई बार जो है क्लियर कर दिया है, तो इसके बारे में आप लोग ज्यादा जो है चिंतित नहीं हुए और जो तैयारी करनी है आपको करते रहें। ठीक है, अब कई जने आरपीएससी के कैलेंडर में देखते हैं कि सर इसमें ग्रेड थर्ड का जिक्र नहीं है, तो जो आयोग ग्रेड थर्ड करवाएगा वही जो है उसका जिक्र करेगा। कई ये भी कहते कर्मचारी चयन बोर्ड के कैलेंडर में भी नहीं है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पहले रीट प्री होगी, उसके बाद में जो है मेंस होगी। ये चीज क्लियर है। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहली चीज आप लोग इसको ये इसलिए देख रहे हो कि आप लोगों का या तो रीट प्री क्लियर है या आप रीट प्री क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। आप लोगों का टारगेट पूरी तरह से सेट है और 2025 में ही सफल होना चाहते हैं। यदि इन तीनों प्रश्न के जवाब आप लोगों के पास में है तभी ये वीडियो आप लोगों के लिए काम का है। दूसरी मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि रीट मेंस का सिलेबस यानी कि मेन चीज आप लोगों को पढ़नी क्या होती है। उसके बाद में बात करेंगे कि वैकेंसी कब तक आने की संभावना है और एग्जाम कब तक होने की संभावना है। संभावनाओं पे बात करेंगे, एक्चुअल चीज जो होगी वो उस समय पता चलेगा। इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है आप लोगों को तैयारी के लिए मोटिवेट करना और आप लोगों का जो मनोबल थोड़ा सा डाउन हुआ उसको बढ़ाना। ठीक है, तो अदरवाइज नहीं लें इसको कोई भी। देखो, रीट मेंस जो है आप लोगों के, जिसको अपन ग्रेड थर्ड वैकेंसी बोलते हैं, 300 नंबर की होती है। ये L2 की अपन बात कर रहे हैं। L1 का भी मैंने सिलेबस कई रीट वाले वीडियो में समझा रखा है, तो वो वाले आप वहां से देख लेना। मोटे मोटे अपन बात करें तो देखो 80 नंबर के जो है 80 मार्क्स का आप लोगों के राजस्थान जी के आता है, जिसमें देखो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ठीक है, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसके अलावा फिर शैक्षिक परिदृश्य आ जाएगा इसके अंदर, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम आ जाएगा और सामयिक विषय आ जाएंगे। ठीक है, समसामयिकी जिसको आप कह सकते हो, सामयिक विषय आ जाएंगे। यानी कि मोस्ट ऑफ इसके अंदर देखें तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ आप लोगों के क्या है, राजस्थान जी के हैं मोस्ट ऑफ। ठीक है, फिर शैक्षिक परिदृश्य आ गया, चलिए ये साइकोलॉजी का टॉपिक आ गया, तो 8 5 13 यानी कि 130 नंबर जो है इसमें से मोस्ट ऑफ आप लोगों को राजस्थान जी के तैयार कर लेना है और वह राजस्थान जी के आप लोगों का सभी एग्जाम में काम आना है। चाहे आप सेकंड ग्रेड दे रहे हो तो उसके प्रथम प्रश्न पत्र में, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो तो उसके प्रथम प्रश्न पत्र में, चाहे आप कॉलेज व्याख्याता दे रहे हो तो उसके तीसरे प्रश्न पत्र के अंदर, चाहे आप पटवारी, वीडियो, चतुश्रेणी कर्मचारी या कोई भी वैकेंसी की तैयारी करते हो, तो राजस्थान जी के आप लोगों का मेन मुख्य बिल्कुल मजबूत होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको मजबूत करना है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए सबसे पहले अभी आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि अपनी पकड़ राजस्थान जीके पे बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है, मैंने पूरा निःशुल्क बैच फिर से चलाया है जिसका नाम है सुदर्शन बैच। दोपहर 12 बजे सोमवार से शुक्रवार उसकी क्लास आती है आपके इसी यूट्यूब चैनल पे। कोई पैसा नहीं लगना है, कुछ भी आप लोगों को एफर्ट नहीं करना है, सीधा नोट मेकिंग पैटर्न पे हर कंसेप्ट को समझा रहा हूं और हर वैकेंसी के लिए वो बहुत लाभदायक है। तो राजस्थान जीके को मजबूत करना ही है, वहां से कर लेना, आप लोगों का 1 रुपया नहीं लगना है। ठीक है, ये सीधी सीधी सेवा है। फिर देखो, इसके अलावा आप लोगों का विद्यालय विषय, अब आप लोग साइंस से हो तो साइंस, एसएसटी हो तो एसएसटी वगैरह, ये तो विद्यालय विषय आप लोगों को इसलिए मजबूत कर लेना चाहिए अभी से, क्योंकि ये पहले तो पढ़ते आए हो आप, लेकिन इसके रोल बहुत बड़ा है। देखो 120 नंबर का है, 120 नंबर का है, प्लस आप लोग सेकंड ग्रेड दोगे तो जैसे उसमें भी काम आना है मुख्य पेपर में, फर्स्ट ग्रेड दोगे तो उसमें भी काम आना है।
तो विद्यालय विषय यदि टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को मजबूत कर देना है। शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसके अंदर आप लोगों की शिक्षण विधि आ जाती है। शैक्षणिक मनोविज्ञान और साइकोलॉजी सभी के अंदर कॉमन है टीचिंग एग्जाम में, इसको भी अभी कवर करना है। आईटी वाला मान लीजिए अभी नहीं भी करते हो, बाद में करोगे चलेगा, ठीक है। आईटी वाला जो है अभी नहीं भी करते हो, बाद में जब वैकेंसी आ जाएगी तब करोगे चलेगा। लेकिन यहां से आप लोगों को देखो, एक तो राजस्थान जीके, अभी से ध्यान रख लेना, राजस्थान जीके यानी पूरा कंप्लीट राजस्थान जीके, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को मनोविज्ञान, इसके अलावा आप लोगों को मनोविज्ञान के अलावा क्या है, अपने विद्यालय विषय यानी कि आप लोगों का जो स्कूल सब्जेक्ट है उसको आप लोगों को मजबूत यहीं से अभी से शुरू कर लेना है। मेन फोकस करो अभी सबसे पहले राजस्थान जी के, कंठस्थ करते जाओ। विद्यालय विषय के 1-2 टॉपिक पढ़ते रहो डेली, 1-2 विषय, इसके अंदर 1-2 टॉपिक आप शामिल करके चले। और मनोविज्ञान के भी जैसे एक टॉपिक तो पढ़ने जाओगे, बहुत बड़ा होता है इसमें, तो कुछ कुछ पार्ट जो है आप लेकर चले और इसको एक शेड्यूल बनाओ, पूरा आप लोगों का रणनीति बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, उसके अनुसार चलते जाओ। इससे होगा ये कि आप लोगों की सीटिंग पावर बढ़ेगी। सीटिंग पावर बढ़ गई तो आप लोगों का अध्ययन बढ़ जाएगा, और अध्ययन बढ़ गया तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये तभी हो पाएगा जब आप अंदर से मजबूत होंगे और आप वास्तव में चाहते हो कि आने वाले समय में, ये रीट मेंस की मैं बात कर रहा हूं, आने वाले समय में 1 लाख मुझे सैलरी लेनी है, ये आप चाहते हो तो कर लेना। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, 8वां वेतन लग जाएगा और आप लोग देखोगे कि अपना ही कोई दोस्त था, वो लग गया, उसने मेहनत की, 1 लाख सैलरी आज उठा रहा है। 2-4 साल की बातें हैं। 1 लाख सैलरी यदि आप भी उठाना चाहते हो, लमसम बोल रहा हूं, ज्यादा ही होगी, ठीक है, आप भी उठाना चाहते हो तो फिर अभी से लग जाना। भाई नोबेल जॉब है वो तो है ही, आप लोग अपने मूल्यों को जो है वहां पे बिल्कुल काम में ले सकते हो, लेकिन आप लोगों को सैलरी भी बहुत बढ़िया मिलने वाली है। तो ये चीजें अभी से पढ़नी शुरू कर देना। बात करें अपन कि सर वैकेंसी आएगी कब तक, ठीक है, बात करें वैकेंसी आएगी कब तक, तो देखो जैसे ही रीट प्री हो जाती है पूरी, ठीक है, पहले होगी प्री, ये आप पहले ही समझ लेना कि पहले प्री होगी, उसके पहले तो वैकेंसी आएगी नहीं, ठीक है। पहले प्री होगी और उसके बाद में यानी आपके वैकेंसी आएगी प्री 27 फरवरी को हो रही है, रिजल्ट आके आप लोग अपन अनुमान भी लगाए तो लगभग अनुमान संभावित भी कहे तो अप्रैल मई तक जो है आप लोगों की वैकेंसी आ सकती है। संभावना यही है कि इसी साल एग्जाम हो, चाहे कैलेंडर में नहीं आया या नहीं जो भी है, लेकिन संभावना यही है कि एग्जाम जो है 2025 में ही हो। लेकिन ये आगे पता चलेगा जब रीट प्री पूरी हो जाएगी सही तरीके से, और उसके बाद में ये ज्यादा चीजें स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन आप ये समझ के चले कि रीट प्री के बाद ही मेंस यानी कि ग्रेड 3 की बात होगी, तो अपने को इसी साल एग्जाम देने के अनुसार तैयार होना है। एक टारगेट पकड़ो, 17 टारगेट नहीं पकड़ने, एक टारगेट पकड़ो, उसकी सीट फिक्स है। अब चाहे अभी ये सुनने में आ रहा है कि गुरुजी इसमें तो 7000 ही पद आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि पद बहुत खाली है। पद बढ़वाने के लिए और भी अपन भी प्रयास करेंगे और पद आएंगे भी और आने भी चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि रिक्त है। लेकिन उसके लिए सिर्फ इसको सोच के तैयारी को जो है ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। चेतो लगो अभी से, ठीक है, अभी से जगो और लगो, क्योंकि ये 7000 है, इसके जो है 20-25 हजार या 20 से 30 हजार होते भी टाइम नहीं लगेगा। आप लोग जो है अभी से अपनी तैयारी की प्रिपरेशन जो है वो तैयार रखना। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रेट सभी के अंदर पद बढ़ने की पूरी संभावना है, अपन कोशिश भी करेंगे। मैं मेरे एंड से जो है पूरी कोशिश करूंगा, और आप लोग सभी जानते हो कि जब जब अपने प्रयास किया है अच्छी भावना के साथ, अच्छे प्रयास मतलब अच्छे एफर्ट के साथ, और वो प्रयास हमेशा रंग लाए, तो मैं करूंगा, अपने लेवल पे भी करूंगा, जो भी जैसे भी हो सकेगा सभी तरीके से अपन प्रयास करेंगे। लेकिन आप जो है अभी अपने इस बेशकीमती समय को गवाना मत, सोचने में, विचार करने में गवाना मत। ये समय वापस नहीं आएगा, ये शांति काल फिर से नहीं आना है, भगदड़ मच जाएगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से लगो और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो। देखो राजस्थान जी के मनोविज्ञान और आपका विद्यालय विषय, इनको बहुत अच्छे से पढ़ते चले जाओ, ठीक है, ये चीजें करो। बाकी अपने जो इसके लिए एफर्ट करना है वो रीट प्री एग्जाम के बाद में आप लोगों के लिए मेंस के लिए भी एफर्ट किए जाएंगे। इसका अलग से बैच जो कॉमन जो भी है वो सब अपन जो है करवाएंगे, आप लोगों को चिंता मत करो। लेकिन आप लोगों को जगना पड़ेगा, अभी से जो है पढ़ाई के लिए लगना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोग अपने आप को उस भट्टी में झोंकोगे, स्वर्ग पाना है तो मरना खुद को ही पड़ता है। तो बस यही है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, या तो 8 साल या 60 साल संघर्ष कब करना है, ये निर्णय आपका है। या तो अभी करो भाई, ये 8 साल वाला टाइम पीरियड आपके चल ही रहा है, या फिर आगे वाले 60 साल आप करना चाहते हो जीवन में संघर्ष, तो अभी मत करना, मौज कर लो अभी। लेकिन ये डिसाइड आप लोगों को करना है, क्योंकि सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है सक्सेस होने के लिए। हमने भी किया है, आपको भी करना पड़ेगा। ये चीजें जो है
जितनी जल्दी समझ में आ जाए। और कुल मिला के यदि ये बातें असर कर रही है तो आज से ही शेड्यूल बना देना। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही बैठो और 8 घंटे पढ़ो, आज ही नहीं होगा, लेकिन आज से जो है शेड्यूल बना देना। कहीं ये इस रणनीति को बनाना शुरू कर देना, जो 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन लेगी रणनीति बनते बनते अपने को समझ में आते आते कि कहां से क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहां से क्या क्या जानकारियां जुटानी है। और वो जब 7 दिन 10 दिन आप लोगों के रणनीति को दे दोगे आप और फिर लग जाओगे ना, और उसके बाद में पीछे मुड़ के मत देखना। 2025 में नौकरी आपकी है और 2026 27 28 आने दो, 1-1 लाख जब सैलरी आप लोगों की क्रेडिट होगी तो याद करोगे कि हाँ हमें कोई चेताने वाला मिला था, हमें कोई पढ़ाने वाला मिला था, हमें किसी ने सही दिशा दिखाई थी, फिर आप याद करोगे। ठीक है, इसलिए इस समय को जो है गंवाना मत और बढ़िया तरीके से लग जाओ। और मैं आप लोगों को कल 26 तारीख है ना, कल 26 जनवरी आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया मुहिम शुरू करने वाला हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट होगी पूरी तरीके से मुहिम, और बहुत अच्छी चीज है उसके अंदर, वो मैं कल ही बताऊंगा कि करने क्या वाले हैं। लेकिन राजस्थान का हर विद्यार्थी अपने दिल से दुआ देगा, वह वाली चीज अपन शुरू करेंगे और ये कल बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, उसके लिए इंतजार करें आप। और जैसे ही कल मैं आप लोगों को जो है ये घोषणा कर दूंगा, तब आप लोग जो है उसका लाभ उठाने लग जाना। ठीक है साथियों, अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।